तो सारे बोट में रिता रही हूँ। अचार डालने की हल्दी करके रख दिया है नीचे। ठीक है। राम राम जी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आम 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 का आ गया है सीजन। तो भाई जब आम का सीजन आ गया तो क्यों ना आम से हम भी कुछ बना लें और आपको दिखा दें। तो भाई आज बना रही हूँ मैं आम की चटनी। पिड्डा बिछा लिया है मैंने अपना बैठने के लिए। और सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चों के पापा चले गए खेत में। तो मन ने भी अपनी पलिया उठाई, आमों को धोया सुखाया और फिर इन्हें अच्छे से पोंछा। और अब लग जाऊँगी मैं इन्हें कसने के लिए। ये 2 बोट हैं जो मैंने खल्ली करे हैं। वही पिछले साल का थोड़ा-सा अचार रखा है, तो जो कम है वो 1-2 बोट में ऐसे ही रिता के रख दिया है। अभी अचार तो नहीं डाल लूँगी, अचार तो मैं फिर डाल लूँगी और फिर दिखाऊँगी जब मैं अचार डाल लूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं डाल लूँगी आम की चटनी कस के, कद्दूकस के आम की चटनी डाल लूँगी। और भई देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। यदि आप लोग डालते हो तो कैसे डालते हो मुझे कमेंट करके बताना। और जैसे मैं डाल रही हूँ, सही डाल रही हूँ, गलत डाल रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलो लेके चल दी हूँ आम को, सुखा के धूप में रख दिया मैंने और अब इन्हें कस लेती हूँ कद्दूकस से। तो बैठ गई हूँ पिड्डा बिछा के। भई पिड्डा बिछा के बैठना पड़ा है, उखड़ू बैठा नहीं जाने का, मोटी हो रही हूँ ज़्यादा। तो लो मैंने कद्दूकस रख लिया, पराठा रख लिया, चक्कू गई थी भूल, अब लेके आई हूँ चक्कू। तो मैं तो भई बीच चौक में बैठ जाऊँगी क्योंकि हवा भी लगती है, गर्मी हो रही देखो बहुत ज़्यादा। और ये जो चुन्नी है ना, ये मेरी बड़ी काम की चुन्नी है, इससे क्या करूँ मैं, मुँह पोंछती रहूँगी और अपना काम करती रहूँ। और तो बस भई गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तन-मन से हवा तो लगे ही जा, क्योंकि हमारे चौक में नीम का पेड़ है तो इससे तन-मन सी झपक सी तो आ ही जा हवा की। तो लो भई मैं छीलने लगी हूँ अब आम। छील-छाल के सारे आम एक साथ ही छील कर रख लूँगी और फिर अपना कसती रहूँगी। तो बस अब जल्दी से आम छील लेती हूँ क्योंकि सुबह ही सुबह ये काम मुझे निपटाना है। फिर बच्चे भी स्कूल से आ जाएँगे, फिर खाना वगैरह बनाना है। तो सुबह के करीबन बजे हैं 8:30-9 के करीब का टाइम है। एग्ज़ैक्ट तो मेरे को पता नहीं है। पर भई मैं तो लग गई, क्योंकि जब काम करना होवे जो कोई, या सुबह-सुबह ऐसे काम निमट जा तो निमट जा। ना तो दोपहर को होते ये काम और ना शाम को होते, भई गर्मी लगा है बहुत ज़्यादा। तो देखियो कभी इससे छील रही हूँ, कभी कटर से छील रही हूँ, क्योंकि कहीं-कहीं छिलका ज़्यादा वैसा रहता है तो वो हटता नहीं है। और बस सारे आम छील के रख लूँगी यूँ कर कर। पता क्या हुआ, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहे। ये आम भी आँधी में आई थी 2 दिन पहले। खेत में हमारे एक ही पेड़ है आम का बस, और उसपे ना आम तो आम है बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्या है उसमें, रोग सा लग जा, जल्दी से खराब हो जा। और बहुत सारी मतलब उसपे मोड़ इतना आता है भई, आम इतना आता है बेतुका। पर वो मतलब अचार ज़्यादा दिन उसका टिक नहीं पाता, तो मैं अचार तो कम ही गेरू हूँ। लेकिन ये है ना, क्या बोलते हैं, खटाई वगैरह डाल लूँ मैं उसकी। और अचार के लिए तो ख़ैर मैं मोल का ही आम मँगाऊँगी, क्योंकि आम केला जो आता है ना, आम केला नाम से एक आम आता है, उसका गेरती हूँ। अचार जब गेरूँगी जब भी ज़रूर दिखाऊँगी मैं आपको। हैं, तो अब तो चलो मैं इन्हें कस लेती हूँ। बहुत सारी आम भी तो खराब हो गई थी, दाग दगिल्ली थी, वह मैंने सब फेंक दी। इतना आम गिरा था टूट के, बहुत ज़्यादा आंधी ने बिल्कुल नाश कर दिया। भई चलो हमारे तो एक ही पेड़ है, लेकिन जिनके ये है ना, क्या बोल रहा है, जिनके बाग है उनका तो बेचारों का नाश ही हो गया। बहुत आम खराब हुआ सबका। तो मैंने सोची चलो इसे ना खराब करती, इसे तो जो बच रहे हैं ना, मेरे भी खूब सारे आम जो थे वो मतलब जो ऊपर से गिरे टूट के, कुछ फट गए, कुछ है, तो उसकी तो वो चटनी भी नहीं गिर सकती। तो मैंने ये थोड़ी-सी आम भी छाँट ली थी जो साफ-साफ सी थी, बच्चों के पापा ले आए थे खेत में से। और मैंने सोची चल आज इनकी चटनी बना दूँ, और चटनी बनाऊँगी तो ज़रूर आपको दिखाऊँगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं चुपचाप चटनी बना के रख लूँ बोट में। तुम क्या खाने आ रहे हो? देख रहे होंगे, पता नहीं बेचारा आप लोग कहाँ-कहाँ से देखते हो, और कहाँ से देखते हो मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया करो। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करो। वीडियो कैसी लगते हैं ये भी ज़रूर बताया करो। पिछली वीडियो मेरी मेरी एक बहन ने बताया था कि आपकी आवाज़ कम आती है, तो इस बार मैं माइक से बोल रही हूँ। चलो भई बात करते-करते मैंने तो देखो चढ़ा दी अपनी कढ़ाई, गेर दी उसमें अम्बी भी और चीनी भी गेर दी थी 1 कटोरी भर के। और ये देखो हल्दी, मिर्च, जीरा पिसा हुआ मैंने थोड़ा-सा जीरा पीस के रख लिया था, और ये 2 तरह का मैंने इसमें नमक डाला, सेंधा नमक और काला नमक। ठीक है जी, अब मैं इसे सारे को इसमें डाल देती हूँ। देख लो मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी था से बात करते-करते, चीनी भी गेर दी। और देखो मैं तो थारे से बात करे जा रही, मुझे नहीं पता, अब आप लोग देखते रहो मैं क्या-क्या गेर रही इसमें। तो लो वही थोड़ा-सा खदकाने के बाद मैंने इसमें सारी चीज़ मिक्स कर दी,
और अब घेर दूँगी मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला। तो गरम मसाला घेर देती हूँ। अब मैंने सारे मसाले इसलिए अलग-अलग रखे थे जिससे आपको साफ तरीके से पता चल जाए कि मैं इसमें क्या-क्या घेर रही। वैसे देखो इतनी एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, मैनू कहन लगूँ, मैं भी आपसी वालों से ही देख-देख के यूट्यूब पे या वैसे, लेकिन बना सब चीज़ लेती हूँ भई, क्योंकि 10-12 साल हो गए मम्मी से हमारी से कुछ बनता नहीं है। मम्मी तो फिर मेरे को ये सारे काम करने पड़ते हैं अपने आप ही। तो ये खरबूजे के बीज हैं, थोड़ी-सी किशमिश है, किशमिश मैं कम ही घेर रही हूँ, बच्चे कम ही खावें। और ये पता है चटनी ऐसी है कि ये सालों-साल आप रखे रखो इसे पराठे वगैरह के साथ, और भई दाल बनाए जब उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी। तो अब इसमें और थोड़ा-सा खदका आ जाएगा, तो इतने इसमें मैंने डाल दी क्योंकि किशमिश वगैरह इसमें फिर फूल जाएगी, और खरबूजे के जो बीज हैं ये भी मगज जिन्हें कहवे हैं मगज मगज भी कहवे हैं इन्हें। तो ये लो पसीना पूछते-पूछते मैं तो चटनी को कर दूँगी तैयार। तो देख लेना अब इसका कलर भी कैसा होगा, जब तक ये थोड़ी-सी गाढ़ी होएगी, धीरे-धीरे इसमें खदका नहीं आएगा, अच्छे से पकेगी नहीं, तो तब तक ये तैयार नहीं होगी। तो लो भई पक गई, अच्छे से बढ़िया से पका के मैंने उतार लिया इसे नीचे, और ये बोट को रख दिया था मैंने, 2 बोट रखे थे पर मेरे साथ तो लोचा ही हो गया, ये तो सारी चटनी एक ही बोट में आ जाएगी, इसे करूँगी परे न। तो एक चीज़ और दिखाऊँ मैं थान्या, देखो हम घर का सिरका बनाया करें हर साल, तो ये 2 हंडे हैं, इनमें बनाया करें हर साल, और फिर इन्हें रख देवें खाली करके छान के सिरका, अब फिर इसमें गेर लेवें। अब मैं तुम्हें भूल गई थी दिखाना, क्योंकि मैंने मेरे पतिदेव ने ही डाला था, और अब की बार जब डालूँगी ना सिरका तो ज़रूर दिखाऊँगी। हम बाज़ार का सिरका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। मेरे पतिदेव को बाज़ार का तो कम से कम सामान पसंद है। भई सच बता दूँ, अपने आप ही सब चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पॉसिबल हो। जैसे गन्ना ले आवें, इसमें सब चीज़ें डाल के छिड़क दें। ये मेरा पिछले साल का सिरका है। ये थोड़ा-सा ही बचा है, पर बस अब ये इतना तो है कि मेरी चटनी वग़ैरह में काम आ जाएगा। और हम वैसे भी सर्दियों में जो है ना, प्याज़ में डाल के, और इसमें हम मूली गेरे रखे हैं, मिर्च गेरे रखे हैं, तो बहुत स्वाद लगे घर का सिरका। और वही मैं आप लोगों को बता रही। अब देखो मैंने आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि पीछे की आवाज़ थोड़ी-सी हल्की आवे है। फिर सब कमेंट करते हैं कि आपकी आवाज़ धीमी आती है। तो इसलिए मैं अब माइक लगा के बोल रही हूँ। तो बस भई अब देखो जब मैं रसोई में लग रही हूँ ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पतिदेव चाय ना माँगे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और सुबह-सुबह का टाइम है, तो सुबह तो उन्हें 2-3 बार चाय चाहिए ही चाहिए, खेत में से आते ही चाय चाहिए। अब खेत में से आए तो कह रहे चाय बना दे। मैंने कहा मैं चटनी बना रही, खुद बना लो। कह रहे "फिर यो काम बिल्कुल नहीं, चाय बना, चटनी बना रही हो तो चटना।" तो हमारे घर में तो भई ऐसे ही हुआ है, किस-किस के मुँह बता दिया। औरत चाहे कितनी बिजी हो, काम छोड़ के भई पतिदेव की तो हाज़िरी पुगानी पड़ती है देखो। तो लो भई मैं अब इसमें 2 चम्मच सी, ये बड़ी-सी चम्मच है, चमचा तो नहीं कह सकते, बड़ी-सी चम्मच ही कहेंगे, हल्का-सा ही चमचा है ये। तो ये 2 भर के डाल दूँगी। इससे पता क्या हुआ है, सिरका डालने से ये खराब नहीं होता, चाहे आप इसे 2 साल चटनी को रख के रखियो, ये 2 साल तक भी खराब नहीं होने की। तो अच्छे से अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी, पूरी ठंडी हो चुकी है चटनी, और मैं अब इसे अच्छे से मिक्स करके, और अब इस बोट में, पता है मैंने सोचा 2 बोट में आऊँगी, पर ये तो सारी इसी में ही आ गई थी। ये भी चोखा बड़ा-सा हैगा, ये चल जाएगा हमारा 1 साल आराम से, क्योंकि ज़रा-सी ली जावे। तो बस भई अब मैं ये भी खाली कर दूँगी, क्योंकि जो है खाली करके इसे बगल रखूँ, तो लो भई होगी खाली और भर गया ये बोट। अब देख लो आप। और अब जो है मैं इसे थोड़ी-सी टेस्ट करके भी दिखा दूँ, तो मैं कैसी बनी। तो देखो भई, मस्त बनी है, आ जाओ खा लो। मुझे तो लगी बहुत मस्त, पता नहीं अब घरवालों को सबको कैसी लगेगी। तो भई अपनी मेहनत करी है तो अच्छी तो लगेगी ही। देखो कलर भी कितना प्यारा है, और उस पोट को कर दिया बगल, और बस इसमें ही आ गई है, इसे दूँगी अब ढक। और एक काम और रह गया भई, मेरी सासू माँ यूँ कहा करा, जब चटनी बनाया करा तो इसे पानी में रखे कर। 2-3 दिन मैं अब इसे मतलब पानी में रखूँगी इस बोट को। इससे क्या हुआ है कि ठंड सी पहुँच जा चटनी में, और ये फिर बिल्कुल भी 1% भी खराब नहीं होती। तो ये तो भई मेरी सासू माँ का फंडा है जो मैं आज़माती हूँ। तो देख लीजिए, बड़े लोगों की बातें वैसे सच होती है, माननी भी चाहिए। तो मैं अब इसे कई दिन तक भगोने का पानी चेंज करती रहूँगी, और कई दिन तक इसमें ही रखूँगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? तो सभी लोग कमेंट्स करके बताना, और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। हँसी-मज़ाक की वीडियो, कहीं आने-जाने की वीडियो, कुछ नया बनाने की वीडियो, मैं सभी आपको दिखाती हूँ। तो भई वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।